अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह स्थान जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पखारे थे। और मेरे सामने आप देखेंगे ये माँ गंगा का वही घाट है जहाँ पर प्रभु श्री राम को चरण धोकर नाव में बिठाकर गंगा पार लगाया है केवट ने। केवट ने चरण धोकर पिया, परिवार को दिया, अपने पुरखों को लाया, इनको तारे पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य गए मुदित रह पार। अच्छा, यहाँ पहले प्रभु श्री राम भी आए थे। हाँ, राम आए और वो आए, पार्वती जी आई, जानकी मैया आई, जानकी लखन लाल जी मैया, आए। हाँ। तो आप ही लोगों ने गंगा पार कराया उनको। हाँ, और क्या कराई। निषाद राज हाँ, जो थे। पहले उनके गोड़ धो के पिए के पर गए ना। पहले चरण के चरण धो के पीले ने बूढ़ जाए ना वह तो क्या करे, तब गंगा पार करा। तब पार। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। आज मैं आपको प्रभु श्री राम का एक बहुत ही सुंदर लीला स्थली का दर्शन कराने जा रहा हूं। मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं ये जगह है, इसको बोलते हैं रामचौरा घाट। रामचौरा घाट ये वही जगह है जो प्रयागराज से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ से प्रभु श्री राम को नाव में बिठाकर निषाद राज जी ने गंगा पार लगाया है। गंगा पार लगाया है ये सब जानते हम केवट जी ने, लेकिन चरणों को जहाँ धोया है, प्रभु श्री राम के जहाँ चरण पखारे हैं, आज उस जगह का दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उस जगह के अलावा प्रभु श्री राम के चरणों का आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। आज यहाँ चरण भी विद्यमान हैं और इसके अलावा उस केवट से भी हम बातचीत करेंगे जो आज भी यहाँ पर उस नाव को चलाते हैं, जो इस पार से उस पार लोगों को ले जाते हैं। आज उस लीला को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और मुझको आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे गांव हो, कस्बा हो या शहर हो भारत का, या भारत से बाहर के जो लोग हैं, वो मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर मार्मिक स्थान है। प्रयागराज से 35 किलोमीटर की दूरी पर मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। घना जंगल है, माँ गंगा का किनारा है और यहाँ प्रभु श्री राम के चरण धोए हैं और आज उनके चरण धोकर गंगा मैया को पार लगाया है, क्योंकि प्रभु श्री राम वनवास यात्रा के दौरान यहाँ पहुँचे थे। आइए बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं इस अलौकिक दिव्य स्थान पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह का दर्शन। जी हाँ, यहाँ पर कहते हैं ये प्राचीन मंदिर है और जो कि गंगा मैया के किनारे पर है। और आप देखिए कितना प्राचीन और अलौकिक ये स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह यहाँ पर रहे हैं। और ये देखिए इसकी प्राचीनता आप देख सकते हैं कि कितने पुराने तरीके से वहाँ सीताराम लिखा हुआ है। ये देखिए आप बिल्कुल गंगा मैया के किनारे पर है। मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। और हम आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो प्रभु श्री राम के उन चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं जिन चरणों को ने धोया है, धो के पान किया है, चरणों को धोया है। उन्हीं चरणों की कृपा लेने के लिए ये मंदिर आप इस समय देख पा रहे हैं। ये देखिए क्या अलौकिक दिव्य ये मंदिर है। और मंदिर के बगल में जो घंटा घर जो होता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और मंदिर के पिछले हिस्से में जब आप आएंगे, ये देखिए प्रभु श्री राम की ये अद्भुत यात्रा में आप देखेंगे माँ गंगा आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे हमारे बह रही है। हम काफ़ी हाइट पे हैं और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये गंगा मैया है। और गंगा मैया के किनारे पर ही यहाँ प्रभु श्री राम के, माता जानकी के और लखन लाल जी के चरण चिन्ह हैं। ये देखिए जब यहाँ प्रभु श्री राम आए हैं, माता जानकी आई हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि तीनों की जो चरण पादुकाएँ हैं वो यहाँ पर आप इस समय देख पा रहे होंगे। ये चरण चिन्हों का दर्शन आप कर सकते हैं। ये आपका श्रृंगेरीपुर धाम में गंगा मैया के किनारे ये वही स्थान है जहाँ से गंगा मैया को पार किया केवट के द्वारा प्रभु श्री राम ने। आइए चलते हैं अपने अगले आनंद की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं हम आगे इस वीडियो में और दिव्य लीलाओं का। प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करने के बाद आज मैं आपको वो दृश्य दिखाने वाला हूँ जो आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में यहाँ पर हुआ था।
उस लीला का दर्शन कराना चाहता हूँ जो लाखों वर्ष पहले त्रेता काल में यहाँ पर हुई थी, क्योंकि वास्तविक यही स्थान है। माँ गंगा के तट पर हम खड़े हुए हैं और यहीं से प्रभु श्री राम के जो चरण पखार कर यानी उनके चरणों को धोकर जो गंगा पार लगाई है, वो केवट आज भी यहाँ पर हमारे साथ में ये बाबा हैं, जो कि हम यही भाव रखना चाहते हैं इनसे कि कैसे प्रभु श्री राम के जो चरण धोए हैं केवट जी ने और गंगा पार लगाया है। आज इन्हीं से पूछते हैं उस लीला को ये कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि श्रृंगेरपुर धाम जो इलाहाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये निषाद राज्य की राज्य सीमा हुआ करती थी। यहाँ के वो राजा हुआ करते थे, यहाँ पर की निषाद जाति बहुत संख्या में यहाँ पर रहती है। बाबा आप केवट ही हैं? आप हम नहीं, केवट नहीं है। अच्छा, आप केवट हम नहीं। सरोज हैं, मगर कोई केवट के मतलब करते मजदूरी। अच्छा, उसी केवट की मजदूरी करते हाँ, हैं हाँ। जो प्रधान कि है। अच्छा हाँ, तो वही कहें हमारा घाट आप जिंदगी भर चलाओगे। अच्छा, तो उधर से लाते हैं लोगों को आप? ये इस तरफ से ले जाते हैं, उस तरफ से लाते हैं, दोनों अच्छा, तरफ इधर से उधर से। कौन सा गांव है उधर बाबा? और पास कुरई। पुरई गांव है। कुरई। अच्छा, यहाँ पहले प्रभु श्री राम भी आए थे। हाँ, राम आए और वो आए, पार्वती जी आई, हाँ, जानकी मैया आई, जानकी लखन लाल जी मैया, आए। हाँ। तो आप ही लोगों ने गंगा पार कराया उनको? हाँ, और के कराई। निषाद राज्य हाँ, जो थे। पहले उनके गोड़ धो के पिए के पर गए ना। पहले चरण के चरण धो के पीले ने बूढ़ जाए ना वह तो क्या करे, तब गंगा पार करा। तब पार। इतना सुंदर दृश्य बाबा जो हम गंगा मैया के किनारे पे खड़े हुए हैं और आप केवट ही हैं, आप नौका से लोगों को आज भी इधर से उधर ले जाते हैं। हाँ। अनुभव कैसा करते हैं उस लीला को आप? अब वो कैसा लगता है आपको? हमका तो अच्छे लगा था सर। क्योंकि आपको हृदय से भी लगाया भगवान हाँ, राम ने। हृदय से लगा। आपको हृदय से भी हाँ, लगाया? वहाँ राम बने हैं, राम और निषाद राजा। हाँ, वो वहाँ पर बने हुए हैं। हाँ, राम निषाद राजा दोनों। अच्छा, सीता मैया ने उतराई के लिए वो अंगूठी देते रही। नहीं लिया? ना, क्यों नहीं लिया अंगूठी? नहीं ली ना। अरे भगवान से अंगूठी लेके कहा, फिर वही हाल, वो को धोवे के पड़ा। ये हमारे बाबा हैं। नहीं ली उतराई, बस वही कहा कि उतराई हमका, वही गोड़ धो के पीले हमारी उतराई पार। बस। यानी कि प्रभु श्री राम को आज छोड़ना नहीं चाहते हैं केवट जी, आज उनसे पक्का पकड़ना चाहते हैं उनको। और बाबा ये देखिए यहाँ पर नाव चलाते हैं, इस छोर से उस छोर पे लोगों को ले जाने लाने का काम यहाँ पर करते हैं। ये गंगा मैया है और ये केवट है बाबा जो यहाँ पर हैं, और उस लीला को हम चरित्रार्थ करते हैं। आइए चलते हैं और आगे की तरफ आपको दर्शन कराते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पखारे और उनको गंगा मैया को पार लगाया है। और ये जो स्थान है इसको राम घाट के नाम से जानते हैं। और राम घाट जो कि राम चौरा घाट या राम घाट, ये आप इस समय देख पा रहे हैं। ये जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है राम चौरा घाट है। और यहीं से प्रभु श्री राम, ये देखिए आप, ये मंदिर है, यहाँ पर विराट स्वरूप का दर्शन आप कर सकते हैं। और ये देखिए आप, ये हनुमान जी, ये बाल स्वरूप हनुमान है। कितनी मासूमियत है इनके चेहरे पे, देखिए हनुमान जी के पे। और यहाँ पर ये बाल स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। श्री हनुमान जी का इस लीला में होना तो बहुत ज़रूरी है। और बाबा हमारे साथ में हैं। और ये देखिए प्रभु श्री राम, लखन लाल जी और माता सीता ये यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और जो लीला है ना, वो ये लीला है, आप इस चित्रपट में समझने की कोशिश करिए। ये लीला यहाँ पर हुई है कि कैसे ये आज चरण पखार रहे हैं प्रभु श्री राम के। और ये आपने रामानंद के सीरियलों और रामचरितमानस और रामायण में खूब इस लीला के बारे में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको साक्षात जो दर्शन करा रहे हैं, इस लीला के दर्शन करा रहे हैं। और ये गंगा जी के बिल्कुल तट पर है। और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गंगा मैया है। और इसी गंगा मैया को पार कराया केवट ने, जिस घाट से कराया है उस घाट पे मैं आपको लेके चलूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का ये जो मंदिर है, एक घाट पर ये बने हुए हैं। श्री राम कथा यहाँ आजीवन अच्छा, कराया जा रहा है। और यहाँ पर राम कथा भी चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी है। और मंदिर के इस भाग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुनः जो शिवलिंग है, यहाँ पर शंकर भगवान की शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन हम कर पा रहे हैं।
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह स्थान जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पखारे थे। और मेरे सामने आप देखेंगे ये माँ गंगा का वही घाट है जहाँ पर प्रभु श्री राम को चरण धोकर नाव में बिठाकर गंगा पार लगाया है केवट ने। और ये अद्भुत आनंद आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगेरपुर धाम में यहाँ पर राम चौरा घाट पर हम यहाँ पर हैं। और ये वही घाट है जहाँ पर प्रभु श्री राम केवट के साथ में यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जाते हैं सीधा प्रयागराज के लिए। मैं इस समय आपको दिखाऊं इस घाट को, आप देखिए कि गंगा में थोड़ा पानी यहाँ पर कम है और लेकिन मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ये गंगा मैया है जो कि गंगोत्री से निकलकर यहाँ पर आई है। और हम इनके जो जल है उसके स्पर्श करना चाहेंगे और आपको इस घाट के बारे में बताना चाहेंगे कि जो लीला जो हुई थी वो लीला इसी घाट पर हुई है। और यहीं पर प्रभु श्री राम आए हैं, केवट उनको साथ में लेकर आए हैं और किस तरीके से प्रभु श्री राम को चरण धोके इसी जल से, ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा मैया का जल है और जो कि प्रयागराज की तरफ यहाँ से जा रहा है, इसी जल से प्रभु श्री राम के चरण धोके और उसको पान किया है निषाद राज जी ने। और पान करने के बाद समस्त परिवार को पिलाया है वो जल और अपने पितरों को भी दिया है, यानी कि सब कुछ लूटा है यहाँ पर निषाद राज जी ने। और तब जाके ये गंगा पार कराई है केवट ने प्रभु श्री राम को और पार लगाया है। तब प्रभु श्री राम यात्रा में प्रयागराज की तरफ आगे बढ़े हैं जहाँ पर इंतजार कर रहे थे भारद्वाज ऋषि आश्रम की, क्योंकि वहाँ पर उनको रुकना था। भारद्वाज ऋषि आश्रम जो प्रयागराज में है, तो यहाँ से ऐसे प्रभु श्री राम की यात्रा आगे बढ़ती है। और अब हम आपको लेके चलते हैं और यहाँ के जो बाबा हैं उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ की कि किस तरह की महिमा है, यहाँ के पुजारी जी के मुख से ही हम जानेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उन्हीं से जानेंगे इस अद्भुत लीला के महिमा के बारे में कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के जो चरण पखारे हैं इस स्थान की महिमा बताइए। बोलिए। यहाँ पे भगवान राम सिंसपा के सहन करके वहाँ से चले, बरबस राम सुमंत बैठाए, सुरसर तीर आप चले आए। जहाँ आप खड़े हैं वही घाट है राम घाट, जहाँ पर कि केवट ने भगवान के चरण धोए थे। राम ने कहा भैया नैया लाना है। कह रहा महाराज देर नहीं होगी। कह नैया नहीं लाऊंगा महाराज। क्यों? कहा मैंने यहाँ लोग सब कहते हैं कि आपके चरणों में रज जो लगा है ये जादू है, पत्थर छूते हैं औरत बन गया, कहीं मेरी नैया औरत बन जाएगी, भूखा मर जाऊंगा महाराज। आप चरण धुला लीजिए, मैं आपको पार कर दूंगा। राम ने कहा सीधे क्या करूं? कहा महाराज सोचो नहीं, एक घाट से थोड़ी दूरी है, कटीलो जो था दिखाई हो जो महाराज कमर में जल है, उतर जाओ, ना आपको नैया बैठना पड़ेगा ना पाँव धुलाना पड़ेगा। राम ने कहा नहीं भैया मैं नाव बैठूंगा। कहा नाव बैठना पैर धुलाइए। लक्ष्मण गुस्साए। कहा गुस्साओ नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे रघुवंशियों में लड़की पैदा करके जैसे ऋषियों को देते हैं। राम ने कहा प्रमाण बताइए। कहा तुम्हारी बुआ उद्यालय ऋषि को दी गई, श्रवण कुमार की माताजी, और आपकी बहन सिंह ऋषि ले आए, एक पत्थर की औरत बना करके गौतम ऋषि को दे दिया, तो तरनी मुन घरनी हो जाई, बाट परे मोरे ना उड़ाई, यही प्रतिपालो कुल परिवारू, और नहीं जानो स्वामी और कुबारू। महाराज कोई धंधा नहीं है, एक ही धंधा है, और ले लेंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। राम ने कहा दौड़ चल भली आओ। लक्ष्मण का बाण मार दूंगा, बदतमीजी मत करना। कहा मारा नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण की अवकाश बाण मारिए, तुम्हें राम की सौगंध है, दशरथ की सौगंध है, मैं बिना पाँव धोए पाँव नहीं जाएगा। राम ने कहा भैया लक्ष्मण चुप रहो, वो भगत वो दंड है, इससे मत बोलो। नहीं ड्राइवर डॉक्टर से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अरे ले गया ना भाटी मार दिया, डूब गई, हम सब मर जाएंगे। इसमें कहा भैया नहीं बोले, करो जो कुछ साहब। जल भाली आया, केवट राम रजायत पावा, पानी कठौता भर ले आवा, कठौता लाया। कहा महाराज पैर उठाइए। राम ने यूँ पैर उठाया। कहा ऐसे करो, ऐसे पैर किए, धुल रहा है। राम ने कहा जल्दी कर। कहा जल्दी हो तो पार उतर जाओ, आप जाओ इससे। कहा अच्छा जल्दी धो ले भैया। तो पद पखार जल पान करी, पैर धोया। महाराज सर पकड़ लो, गिरोगे नहीं, वही घाट ही है। राम ने इससे सर पे हाथ रखा, 33 कोट देवता लोग
फूल गिरा करके केवट की पूजा करने लगे। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, और यही समय पूर्ण पुंज कौन नाही। ब्रह्मा करें, विष्णु करें, शंकर करें कि आज एक बराबरी हम लोग नहीं है। एक आकर फूल गिरा रहे हैं, केवट ने चरण धोकर पिया, परिवार को दिया, अपने पुरखों को लाया, इनको तारे पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार पितर पार कर, प्रभु पुण्य गए मुदित रहे पार। नैया चली, हमने कहा भैया चला इसको, कहा चला रहा हूँ महाराज, थोड़ा रुक जाओ, आप पतवार पकड़ो, मैं नाव चलाऊं। लक्ष्मण क्यों? कहा भी मल्ला मैं भी मल्ला, दोनों एक जात वाले हैं। अगर ये भवसागर मल्ला, मैं गंगा का मल्ला हूँ, तो दोनों की आज समता है। राजा से कहूँगा मारेगा, राजा नाव से चलेगा, उसका नौकर हूँ मैं, तो महाराज आप नाव पतवार पकड़ो। जो आराम से पतवार पकड़ लिया, तो एक केवट ने गाना गाया, जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा या सरकार आपके हाथों में। ये जो अपनी पतवार है आपको दे दिया, ये नहीं आपकी हो गई, बोरो या तारो कुछ भी करो, और जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथ। अगर हारूंगा तो आप हारेंगे, जीतूंगा तो आप जीतेंगे, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। कहते हुए लगी वहां पर नाव, उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिया राम गुह लखन समेता, तब केवट सर दंडवत की ना, प्रभु सोचे पर कुछ नहीं जीना। सिया ही यकीन मन जान हारी, सीधे जानते कुछ है नहीं महाराज पास, तब कल की मुद्रिका मणियों को दे दिया। कहा कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, आज नाथ हम काहि न पावा, मिटे दोष दुख दालित दावा। बहुत काल हम की इन मजूरी, मैं आप मरम जानता हूँ आपको, कई जन्मों से आप मुझे भटका रहे हैं, आज मुझे ब्रह्मा ने सब कुछ दिया, अब नहीं चाहिए, अब देना है तो लौटते समय प्रसाद रूपी जो देंगे ले लूंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण क्यों उतराई नहीं? सीता ने कहा भैया केवट की उतराई देनी चाहिए। कहा कौन? बिरादर बिरादर कोई लेता है? देवी सीता आप भी मल्लाह की बेटियां हैं और राम भी मल्लाह है, मल्लाह के ब्याह की। कौन? जनक। कौन से? जनक। जनक मल्लाह थे, क्षत्रिय नहीं थे। कहा मल्लाह की कन्या मल्लाह के यहाँ आई, तो आप हम एक बिरादर के हैं ना, फिर अपने बहन बेटिया से हम गाना चुरा लें। महाराज वहीं पर भक्ति दे करके वहीं चला, आप वहां से पार्थिव पूजा किया। सीता ने क्या किया? एक मुट्ठी बालू उठाई, लोग कहते हैं कुंड इस पार है, रामायण कहते कुंड उस पार है, क्या औरतें नहाती है ना, तो एक मुट्ठी बालू रखे नहीं, ठीक ठाक करती हैं, देखे होंगे। तो उसमें पर माता जी ने एक मुट्ठी बालू रखा और रख उसके भगवान ने पूजा किया। तब रघुकुल कर मज्जन नाथा, पूज पार्थी नायो माथा। मज्जन किए, पार्थिव पूजा किए, जो चलने लगे केवट गए महाराज रुको रुको रुको, अब क्या थोड़ा बाकी है, और कुछ दे दो ना। कहा क्या दूं? नैया पे अपने चरण रख दो। ये एक संत की वाणी सुनी करी है, अब जिस रामायण में हो। तो राम ने कहा नैया नारी बनेगी, तो कहा नैया तो आपकी हो गई, नारी बनेगी आप दो नारी ले नहीं जाएंगे, एक सीता संग में है आप, एक नारी व्रत वाले हैं, तो एक नारी मेरी हो जाएगी, लेकिन रहेगी आप एक नारी। कहा अच्छा क्या हुक्म है? कहा नाव पर पैर रखो। जब राम मुंडी पैर उठा कर धारे, उस समय पर दो व्यक्ति निकल आए आप जैसे, पीताम्बर पहले, चकाचक चंदन लगाए। भले आप कौन है? कहा मैं गंधर्व हूँ, इसी माह के महीने में गंगा स्नान करके जा रहा था, दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा आश्रम बगल में जानते होंगे, जब जल उठाए यही सूर्य सात रासो तेजे रासो जगत दे, क्यों थूक दिया ऊपर से, हाथ से पड़ा, लखेज से तुरंत रस नीचे उतार के गंधर्व ने पैर पड़ गया। महाराज क्षमा करो गलती हो गई। कहा नालायक, हाथ तो सूख दिया, तो चुपचाप डेग मारा, नीचे मुड़ी के रहा। कहा तुम बोल नहीं, दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। फिर रोए महाराज कब तरूंगा? कहा जब त्रेता में राम अवतार लेंगे, तो उस समय पर तुम्हारा काम ये रहेगा, तुम्हारी नैया बनेगी तुम्हारी लकड़ी से। कहा लकड़ी सड़ जाएगी। कहा जीवन में नहीं, लाखों बरस नैया सड़ेगी नहीं। कहा नैया में तुम बनवा करके साखो सागवान, दोनों भाई के नाम था। कहा दोनों गंधर्व जो है सखवा और सागवान, नाव कहीं बनती है साखो सागवान की, और सड़ती नहीं कभी, आजीवन रखे रहो ना, सड़ेगी नहीं। वैसे आशीर्वाद देकर के गंधर्व अपने लोग चले गए,
और राम जी ने वही रात्रि रहे, प्रातःकाल स्नान करके फिर प्रयागराज गए। प्रयागराज के लिए निकले। जी तो बाबा ने जो बताया है बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर त्रेता काल का बताया, जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने बड़े सुंदर तरीके से बताया हमको कि यही वो जगह थी जहाँ पर चरण पखारे प्रभु श्री राम के, जी और जब माता सीता ने उत्तराई के लिए मुद्रिका देनी चाहिए तो उन्होंने उसको लेने से भी इनकार कर दिया। उनको जो चाहिए था वो चाहिए था प्रभु का निज धाम, तो उन्होंने उनके चरणों को चाहिए था, चरण उन्होंने मांगे और चरण धोए हैं, और चरण धोने के बाद जो जल है वो स्वयं पिया, पूरे परिवार को उनको पिलाया है, पितरों को भी दिया, पितरों को भी दिया है। पितर पार कर प्रभु यानी कोई मौका नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। कोई मौका नहीं छोड़ा कृपा का कि प्रभु अब मिले हैं, अब आगे मिले ना मिले सब कुछ लूट लो। बहुत अद्भुत बाबा, आपका केवट बहुत को बहुत बिना मांगे विमल भक्ति प्राप्त हुई, और गिद्ध को अविरल भक्ति मिली। अच्छा, ध्यान ये तो दीजिएगा, चीज़ है। गिद्धराज को अविरल भक्ति। तो केवट कौन था? 7 जन्म का उनका साथी था। मरम कौन जानता है? जो आपके नजदीकी होगा, लेकिन नजदीकी सीता नहीं जान पाई, लक्ष्मण नहीं जान। कहा है तुम्हार मरम में जाना। मरम यही है कि बहुत दिन से आप परेशान हुआ, आप मुझे वादा करते अगले जन्म में आज मुझे सब कुछ मिला। साथ में महाराज बताया कि आपके घर में बहन बेटियों की शादी नहीं होती। दृष्टांत दिया कि आपके रघुकुल में कहीं कन्या कोई भी आए हो, आज हरिश्चंद्र आनंद जल्दी नहा के कोई भी कन्या की शादी नहीं किया। कन्या हुई तो रघु के पास चंद्रकला नामक लड़की उज्जाला ऋषि को ब्याही, श्रवण कुमार की माँ। शांता देवी दशरथ पुत्री, ये आनंद रामायण में है। शांतांग दशरथ तनय भवे, दशरथ की तन की कन्या शांता देवी, वो भी ऋषि को, श्रृंगी ऋषि को, और गौ एक पत्थर की नारी बना कर गौतम ऋषि को। तो केवट अनन्य भक्त था, अनन्य भक्त थे। वो राजा ठड़ा है ऐसे किए हुए, वो नहीं जुड़ रहा है। उसका नाविक जो नाव चलाने वाला ड्राइवर, वो कहा मैं बिना पांव धोए आपके पार नहीं जाऊंगा। अब आप कह सकते हैं कि निषाद राज राम का साथी था, डांट देता है ले जाओ पर, कहा क्यों नहीं? जब राम जी वहां जटा बना रहे थे, सुमंत रो रहा था। अब बताएं वो बता दिया उन्होंने पूरा। अच्छा, उसी समय पर क्या क्या उसने, केवट दौड़ के पांव पकड़ लिया राजा का। राजा रो रहा है। कहा क्यों, क्या बात, क्या चाहिए? कहा जो 2 वरदान दिए थे किसी समय पर, लाओ से। कहा क्या चाहिए बोल? कहा संगबेरपुर राज्य में 7 कोस के अंदर कोई नाव नहीं रहेगी, न कोई नाविक रहेगा, सब प्रयागराज भेज दो। चली गई नहीं है। अब बचा कौन? अब आज का राजा मैं रहूंगा, 24 घंटा जनता उतारूं या ना उतारूं आप बोल नहीं सकते। ये वचनबद्ध करा लिया था। इस नाते निषाद राज चुपचाप नीचे खड़े हैं, अपने साथी राम को नहीं कह रहे कि केवट जल्दी उतार भाई, तो उसका अधिकार है ना, भले वचन कीमत होती थी। इस नाते इसका भावार्थ ये है। बहुत सुंदर, आपका धन्यवाद बाबा। और इस तरीके से ये लीला यहाँ पर संपूर्ण हुई। तो आपने देखा कि बाबा ने कितने सुंदर तरीके से यहाँ की महिमा के बारे में बताया, कि किस तरीके से ये अद्भुत लीला के बारे में बताया। और आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दृश्य, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रृंगबेरपुर धाम से, रामचौरा घाट से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।